सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम आपको होली के लिए विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हुए हैं। हम बताएंगे कि होलिका का दहन का मुहूर्त क्या है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और रंगों का त्यौहार कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस बार 2026 में होलिका दहन को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 मार्च को शाम के समय 6:30 बजे से 8 बजे तक पूर्णिमा तिथि में होलिका मना लेना चाहिए, परंतु शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि भद्रा लग रही है तो होलिका दहन नहीं किया जा सकता है। होलिका दहन भद्रा में बहुत ही अशुभ माना गया है। तो इस बार 2 मार्च को 5:30 बजे से पूर्णिमा तिथि लग रही है और 5:58 से भद्रा 7 में शुरू हो जा रही है। तो भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जा सकता है, परंतु कुछ विद्वानों ने भद्रा का बिना विचार किए हुए होलिका दहन का मुहूर्त 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का निकाल दिया है। तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि शास्त्रों के अनुसार आप अगर पूजन करेंगे तो आप उसको लाभ मिलेगा, और यदि जाने अनजाने में पंडितों से पूछ करके या उनके द्वारा अगर जो पूजा कराई जा रही है गलत मुहूर्त में अगर पूजा होती है तो उसका परिणाम शुभ नहीं होता है। पूजा करने वाले के पर भी दोष लगता है और जो होलिका को देखता है जलने के समय उसको भी अशुभ प्रभाव आता है, उसके ऊपर तो दोष लग जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा का त्यौहार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। होली का त्यौहार जो है प्रेम और सौहार्द भाईचारे के मिलन का पावन त्यौहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, गुजियाँ बनाई जाती हैं और एक दूसरे को खाते और खिलाते भी हैं। तो होली का जो त्यौहार है वो अधर्म पर धर्म की विजय और अहंकार का दहन तथा भक्ति की विजय का प्रतीक त्यौहार है। तो इसको भक्ति और प्रेम का त्यौहार भी कहा जाता है। तो इस पर्व का विशेष संबंध भक्त प्रहलाद से है। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु वो मार न सका क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्ति किया करता था। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहे प्रहलाद को अग्नि में बैठकर उसको अग्नि में जलाने का आदेश दिया कि क्योंकि होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। तो हिरण्यकश्यप ने लकड़ियों के ढेर में आग लगवा दी और होलिका को प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठने की आज्ञा दे दी, परंतु भगवान की कृपा से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद सकुशल अग्नि से बाहर आ गया, बच गया। तभी से आसुरी प्रवृत्तियों के नाश के लिए प्रतिवर्ष होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। तो इसमें पूर्णिमा तिथि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और भद्रा का भी विचार किया जाता है। तो चतुर्दशी, भद्रा और प्रतिपदा तिथि में होलिका दहन कभी भी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। तो दोस्तों, होलिका दहन के समय जो है पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, भद्रा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 2 मार्च को पूर्णिमा 5:30 बजे लगेगी, उसके साथ भद्रा लग रही है, इसलिए शाम के समय 2 मार्च को होलिका दहन करना उचित नहीं है। सुबह प्रातःकालीन 3 मार्च को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का मुहूर्त अति उत्तम है, उस समय होलिका दहन करना चाहिए क्योंकि 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है और 3:30 बजे शाम को, तो ग्रहण काल में भी होलिका दहन नहीं किया जा सकता है और शुभ कार्य जितने सब वर्जित होते हैं। और प्रातःकालीन 6:20 से सूतक लग जाएगा, तो सूतक के भी नियमों को पालन करना है और ग्रहण के नियमों का भी पालन करना है। तो इस समय होलिका के लिए थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। तो होलिका का शुभ मुहूर्त मैंने बताया 2 बजे से प्रातःकालीन 4 बजे तक है। तो इसमें जिस समय होलिका जलाई जाती है तो होलिका के पूजन में फूल माला, रोली, मौली, चावल, जौ, गुलाल, कच्चा सूत, गन्ना,
जौ की कच्ची बाली, चने की डाली, कच्चे चने की डली, मिठाई आदि के द्वारा होली का पूजन करते हैं। इसके बाद गोबर के उपले या बल्ला की माला भी होली में डालनी चाहिए और विधि पूर्वक होली की 3 या 4 परिक्रमा अवश्य कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, होलिका दहन को लेकर किसी असमंजस की स्थिति में नहीं पड़ना, क्योंकि होलिका का जो मुहूर्त है इस समय सुबह प्रातः 2 बजे से 4 बजे का निकल रहा है, तो उसी में करना। और 3 तारीख को अगर कहीं भी होली जलाई जा रही है तो उसमें आपको सम्मिलित नहीं होना है कि उसका आपके ऊपर दोष लगेगा। तो ग्रहण काल में सूतक के समय सभी कार्य वर्जित होते हैं। सिर्फ भगवान की मंत्रों के द्वारा उपासना करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई हवन पूजन या होलिका दहन आदि सारे कार्य वर्जित हैं। तो होली के दिन इस बात का विशेष विचार आप लोगों को करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार आप लोगों के लिए बहुत खुशियों भरा हो। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नमस्कार।